नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चूरू जिले का पोस्ट सप्लायर दबोचा सितंबर 2023 में स्कॉर्पियो गाड़ी से बरामद हुआ था 1 क्विंटल 11 किलोग्राम डोडा पोस्ट। 750 विशेष योग्यजनों को मिले सहायक उपकरण। 3 दिवसीय निःशुल्क विशेष योग्यजन सहायक उपकरण वितरण शिविर संपन्न। नकली किन्नरों से लोग परेशान, बधाई न देने पर करते हैं धक्का मुक्की। चल खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से जारी किए खाद्य अनुज्ञा पत्र, आमजन को जागरूक करने के साथ मौके पर की खाद्य पदार्थों की जांच। और अब समाचार विस्तार से। चल खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से आमजन को जागरूक करने, खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच करवाने एवं खाद्य कारोबारियों को मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र रजिस्ट्रेशन जारी करने के लिए सोमवार को जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक क्षेत्र में सब्जी मंडी में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी करने का कार्य किया गया। कई खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की गई। शिविर का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य से संबंधित सामग्री को लेकर सरकार गंभीर है। उसी के तहत राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत कुछ दिन पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त शिव प्रसाद नकाते की ओर से वीसी ली गई थी। उसमें पूरे राजस्थान में लाइसेंसिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत विभाग की ओर से चल खाद्य प्रयोगशाला के जरिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी चल खाद्य प्रयोगशाला के साथ रहते हैं। इसके तहत रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसके अलावा 4 अन्य गतिविधियां की जा रही हैं। उसी के तहत राज्य स्तर से ट्रेनिंग की टीम भी बनाई गई है, जो खाद्य व्यापारियों को ट्रेनिंग भी देगी। 1-2 दिन में वह टीम जयपुर से हनुमानगढ़ पहुंच जाएगी। विभाग का पहली प्राथमिकता यह रहेगी खाद्य व्यवसायियों को पर्याप्त ट्रेनिंग दिलाई जाए कि किस तरह से खाद्य सामग्री का भंडारण, विक्रय, निर्माण किया जाए। ट्रेनिंग देने के बाद सरकार सख्ती करेगी कि कोई भी खाद्य सामग्री खुले में न बेची जाए। सरकार खाद्य से रिलेटेड चीजों को लेकर काफी गंभीर है और उसी के तहत जो 100 दिवसीय कार्यक्रम जो राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है, उसी के तहत हमारे जो कमिश्नर फूड एंड ड्रग जो कमिश्नर है नकाते जी ने अभी कुछ दिन पूर्व वीसी भी ली थी। उसमें पूरे राजस्थान में ये लाइसेंसिंग का काम हो रहा है, जिसमें हमने प्लान बनाते हुए प्रतिदिन ये हमारी फूड वाली गाड़ी जाएगी, वहाँ पे हमारे एफएसओ उपस्थित रहेंगे और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसका प्रॉपर हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे 4 एक्टिविटीज और हैं, ईट राइट फूड, ईट भोग, इस तरीके से 4 प्रोग्राम और चल रहे हैं हमारे। जंक्शन के नवज्योति विशेष शिक्षा महाविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय निःशुल्क विशेष योग्यजन सहायक उपकरण वितरण शिविर का समापन सोमवार को समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक विक्रम सिंह शेखावत, गुरुदयाल थिंद, समाजसेवी हेमंत गोयल, डॉक्टर दलीप यादव, एसजीएन खालसा कॉलेज प्राचार्य अनुराग बिस्सू, नरेश कुमार, विकास थे। सभापति सुमित रणवा ने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांगों की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। दिव्यांगजनों को उपकरण मिलने से जो उनके चेहरों पर खुशी झलकती है, वह देखते ही बनती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग उप निदेशक विक्रम शेखावत ने बताया कि शिविर में पंजीयन करवाने वाले करीब 750 विशेष योग्यजनों की ओर से शिविर का लाभ उठाया गया। इनमें से 300 से अधिक विशेष योग्यजनों को ट्राईसाइकिल, 100 से अधिक को व्हील चेयर, 200 से अधिक को हियरिंग एड, 100 से अधिक को बैसाखी और 200 से अधिक विकलांग नागरिकों ने कृत्रिम अंग लगाकर अपने जीवन को आसान बनाया। अतिथियों की ओर से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, जिला विकलांग संघ श्रीगंगानगर के चिकित्सकों की टीम एवं समाज सेवियों को अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। आप सभी का इस शिविर में हार्दिक अभिनंदन आ रहा है। विशेषकर ये जो शिविर है, इसमें ये 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है, जिसके तहत हमारे जो विशेष योग्यजन जो साथी हैं, उनको सहायता उपकरण विशेषकर जो उसको दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू कर सकें, उसके लिए ये शिविर आयोजित किया गया है। और इस शिविर के सफल आयोजन में जो महावीर विकलांग कल्याण संस्थान है जयपुर की, इनका विशेष योगदान रहा है उनकी टीम का। और विशेषकर हमारे जो कृत्रिम अंग उपकरण के लिए जब हमारे जो दिव्यांग साथी थे, उसके लिए जयपुर या उदयपुर उनको जाना पड़ता था,
और उसके साथ उसका मेजरमेंट लेके और उसके बाद में दोबारा मॉडलिंग फाइनल होना और उसमें जो आने जाने में उनका जो व्यय काफ़ी और समय और धन का व्यय होता था, तो उसकी जो बचत हुई है, तो उससे विशेष योगदान जो साथी जो कृत्रिम अंग इससे लाभान्वित हुए हैं। हमारे इस 3 दिवसीय शिविर के दौरान पूर्व में हमारा ये था कि 600 के लगभग हमारे बेनिफिशियरी जो लाभान्वित होंगे। तो कल हमारे जो सहायता उपकरण है उसकी और मांग हुई, उसके अनुसार जो है ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर और जयपुर से महावीर विकलांग कल्याण संगठन मंगाई गई है। और आज जो है 750 के लगभग अभी बेनिफिशियरी जो है हमारे शिविर से लाभान्वित हो गए हैं, जिसमें इनको आवश्यकता अनुसार जो ट्राईसाइकिल है, व्हीलचेयर है, हियरिंग एड है, वॉकर्स है और कृत्रिम अंग जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं। तो इसका जो एक समेकित प्रयास में हमारे जो स्वयंसेवी संस्था विशेषकर महावीर विकलांग कल्याण समिति और नवज्योति ने अपना योगदान किए दिए है, उसके लिए जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। यूडीआईडी कार्ड की बात अभी कौशिक जी ने बोली थी कि यूडीआईडी कार्ड दिल्ली से मंगवाए जाते हैं, उसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। बाकी हमारे ऑफिस से कोई भी सर्टिफिकेट बनाने में हम पूरी तरह प्रयासरत रहते हैं कि कोई भी सर्टिफिकेट जैसे ही जारी होता है तो तुरंत अगर हमारे ऑफिस में आती है तो उसको तुरंत जारी करने का प्रयास करते हैं। उसमें हमारी बाकी हरतेज जी मंच पे बैठे हैं, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई भी दिक्कत आती है या पर्सनली भी व्यक्तिगत तौर पे हमें राज्य स्तर पे बात करनी होती है, कहीं भी बात करनी होती है, हम बात करके कोई भी छोटी मोटी समस्या है उसका निदान करना चाहते हैं। जैसे आप सोमवार गुरुवार को कैंप लगते हैं, उसमें सभी डॉक्टर एक साथ नहीं बैठते हैं, तो ये भी हम पीएमओ साहब से बात करके उस दिन कैंप वाले दिन एक उसको एक जगह बिठाने के लिए लिखेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल ये बात सही आपकी, ये हम आज ही लेटर जारी करके इनको बोल भी देंगे। के प्रांगण में समाज कल्याण द्वारा नवज्योति विकलांग सेवा संस्थान के द्वारा जो विशेष दिव्यांग हैं, योग्यजन हैं, उनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और जो उनके उपकरण है कृत्रिम, उनका वितरण करने के लिए 3 दिवसीय कैंप लगाया गया है। आज उसका समापन हुआ है और करीब 750 जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको इसका लाभ मिला है। जो कृत्रिम उपकरण लगाने के लिए जिन्हें बाहर जाना पड़ता था, 2-3 दिन चक्कर काटने पड़ते थे, वो जो दिक्कतें थी वो उनको अब नहीं रहेंगी। यहाँ इस कैंप में उनको सुविधा मिली है और काफी लोगों ने इस कैंप का लाभ भी लिया है। तो मैं नवज्योति जो विकलांग सेवा संस्थान है, उन्होंने यहाँ अपनी सेवा दी है। समाज कल्याण विभाग ने करीब 70 से 80 लाख के जो उपकरण यहाँ वितरित किए हैं, काबिले तारीफ है। जिला मुख्यालय स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कक्षा 6 से 12 के सभी विद्यार्थियों ने लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को परीक्षा में सफलता के टिप्स देते हुए उनसे तनाव मुक्त होकर परीक्षा को एक उत्सव मनाते हुए इसका सामना करने की बात कही। समय का प्रबंधन कैसा किया जाए, इसकी जानकारी भी पीएम ने बच्चों को दी। और सभागार में उपस्थित शिक्षिका बंटी मेसी जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों में वे परीक्षा के समय शिक्षकों की भूमिका के विषय में जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने में सहायता करें। कृपया समस्त शिक्षक वर्ग का मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो मैं समझता हूँ जो संगीत के टीचर है वो तो अपने क्लास नहीं, पूरी स्कूल के बच्चों का तनाव खत्म कर सकते हैं। संगीत में वो सामर्थ्य है। हाँ, अगर हम काम बंद कर करके संगीत में बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं, संगीत बज तो रहा है लेकिन हम कहीं और होते हैं और इसलिए हम उसका आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी टीचर के मन में जब ये विचार आता है कि मैं स्टूडेंट के इस तनाव को कैसे दूर करूं, तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता में एंटर करते हैं
उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। सोचिए, आज मोबाइल का जमाना है, डिग्री तो सबके पास होती है। आज पीएमसी परीक्षा पे चर्चा, आज नरेंद्र मोदी जी ने हमें परीक्षा पे चर्चा के बारे में बहुत सी चीजें बताई। हमें बताया कि हम कैसे अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं और हम अपने दोस्तों के साथ कैसे एक हेल्दी कंपटीशन बनाए रख सकते हैं। और उन्होंने हमें बहुत सी चीजें बताई, जैसे कि हम अपने टीचर्स के साथ कैसे रह सकते हैं, उनसे क्या क्या चीजें सीख सकते हैं और अपने दोस्तों से भी क्या क्या चीजें सीख सकते हैं ताकि हम अपनी परीक्षा में थोड़ा और अच्छा कर सकें। उन्होंने अभिभावकों के बारे में भी काफी चीजें बताई कि अभिभावकों को ये करना चाहिए जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लगे और उनका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप। पे चर्चा कार्यक्रम हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के द्वारा हमें ये समझाया कि विद्यार्थी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हमें कैसे करना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमें ये बताया है कि जो उनके माँ बाप है स्टूडेंट्स के, उनको ज्यादा अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए और उनके साथ एक हेल्दी उनको बच्चों को उनके अपने खुद के बच्चों में जेलसी की भावना पैदा नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जो बच्चे अपने टीचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने टीचर से वो तनाव मुक्त रह सकते हैं और स्टार्टिंग से ही उनको अपने टीचर्स के साथ एक दोस्त के जैसा रिलेशन बना के रखना चाहिए ताकि किसी भी वक्त वो कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछ सके। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर परीक्षा पे चर्चा का लाइव प्रसारण कक्षा 6 से 12 के सभी विद्यार्थियों को किया गया है। ये प्रोग्राम बहुत प्रतीक्षित होता है, सभी बच्चे ईगरली वेट करते हैं और हमारे कक्षा 9 से 12 के सभी बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन भी किया था, अपने प्रश्न भी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए हैं। प्रधानमंत्री जी बेसिकली बच्चों को परीक्षा को कैसे तनाव मुक्त होकर के और परीक्षा को एक उत्सव मानते हुए उसका सामना करें। शहर गांव के लोग इन दिनों नकली किन्नरों से परेशान है। शादियों का सीजन होने के कारण कुछ लोग नकली किन्नर बनकर घर दुकान पर पहुंचकर बधाई मांगने पहुंच रहे हैं। बधाई न देने पर धक्का मुक्की करते हैं। मजबूरी में लोगों को बधाई देकर इनसे अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है। पूर्व उपसभापति नगीना बाई ने बताया कि वर्तमान में शादियों का सीजन है। नकली किन्नरों की ओर से पैलेस, धर्मशाला में होने वाले शादी समारोह के अलावा शादी कार्यक्रम वाले घरों में जाकर बधाई मांगने की शिकायतें पिछले कुछ दिनों से मिल रही है। सभी शहरवासियों से हमारे हनुमानगढ़ जैसे क्षेत्र है, गांव का है, शहर का है, तो कई दिनों से मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह आ रहे हैं। जैसे आजकल सावन का टाइम है, शादियां हो रही है, तो नकली किन्नर बन के पैलेसों में जावड़े, धर्मशाला में जावे और लोगों घर में भी जावे। इस तरह करके मैं हाथ जोड़ के सभी का आगे एक बेनती करूं कि हमारा साथ भी देवे। और क्या है कि ये लोग हैं जो एक नशे प्रति के लोग हैं, कुछ लोग इनके साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं जो कि स्मैक वगैरह का धंधा करते हैं। वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ रहते हैं, आगे सप्लाई करते हैं। यहाँ जो नकली किन्नर बने फिरते हैं वो क्या करते हैं कि ये स्मैक का भी काम करते हैं और उसके बाद में चोरियों का भी काम करते हैं घरों के अंदर। घरों के अंदर जबरदस्ती बहुत करे, गलत जैसे बदतमीज बोलते हैं लोगों को। तो इस तरह लेकर के हमारे पास मेरे पास फोन आ जाते हैं, परंतु हम करें क्या, जा तो उनको पकड़ाए, बिठाए उनको और हमारे को बुलाए। तो फिर हम हमारे हनुमानगढ़ में जितने भी हमारे किन्नर समाज के हैं, हम इकट्ठे होकर के जाए, उनको ऊपर कार्रवाई करें। पहले भी हमने कई बार पकड़े भी है और पुलिस के हवाले भी करे, परंतु इन पर कार्रवाई होनी, जैसे कोई कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो, तो वे फिर मुड़ के नहीं आएंगे। जैसे पंजाब से आते हैं, यहाँ करके वो नशा वगैरह बेचते भी है, लाते भी है, देते भी है और पीते भी है बहुत ज्यादा स्मैक वगैरह। और जो यहाँ है कई घरों के लड़के हैं, टोन के भी हैं, बाहर के भी आते हैं और उनकी स्थिति खराब है बहुत ज्यादा नशा में। तो मैं हाथ जोड़ के एक बेनती करूं सभी शहरवासियों से
कि हमारा इसमें साथ दे, क्योंकि इसको लेकर के हमारा समाज बदनाम होता है। कि धर्मशाला में चले जाते हैं, पैलेस में बढ़ जाते हैं, बदतमीज बोलते हैं, फिर हार के अगले लोग कुछ न कुछ करके उनको तोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही एक, मैं कहती हूँ, सावन का टाइम है, ब्याह शादियां, आगे त्योहार भी आ रहे हैं। तो मैं एसपी साहब से मिलके भी, हम सारे इकट्ठे होकर के एसपी साहब मिलके कार्रवाई भी करेंगे। और मैं कहती हूँ कि पहला तो बहुत कुछ चल होया नहीं होया, परंतु अब ठोस कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने शहर का माहौल खराब कर रखा है बहुत ज्यादा। बहुत बदतमीज बोलते हैं, गाल गलौची काटते हैं, बस अड्डों पर चले जाते हैं, बसों में बढ़ जाते हैं, गाड़ियों में बढ़ जाते हैं। हालांकि हमारा समाज का कोई ऐसा काम नहीं है भी हम रेलगाड़ियों में जाए, जहाँ हम बस अड्डों पर मांगे, जहाँ कोई बत्ती पर खड़ के मांगे। हमारा समाज का काम नहीं है। हमारा समाज का काम है ब्याह शादी में जाना, अगर लड़का होता है तो घर पर जाना, ब्याह शादी हो तो घर पर जाना, मकान का मुहूर्त है तो जाना, यही हमारा काम है, खुशियों का काम है। परंतु इन लोगों ने बहुत ज्यादा हमारे को बदनाम भी कर रखा है और बहुत ज्यादा परेशान भी कर रखा है। अच्छे भले बाल बच्चेदार है, सूट पहन लेते हैं, घरों में बढ़ जाते हैं, सूट पहन लेते हैं, रेलगाड़ियों में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह करके हमारे को इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। तो मैं तो पूरे शहरवासियों से हाथ जोड़ के बेनती करूं कि इनसे सावधान रहे और हमारे को सूचित करे। जब भी कोई आपको लगे भी हाँ हमारे पैलेस में कोई जबरदस्ती आ गया, हमारे घरों में जबरदस्ती कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो हमारे से संपर्क करें। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में सोमवार को वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर नगर परिषद की ओर से विद्यालय परिसर में करवाए गए इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास भी किया गया। कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिलें बांटी गई और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति सुमित रेणवा थे, जबकि अध्यक्षता जीएसटी विभाग उपायुक्त संजय अरोड़ा ने की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं की ओर से मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। बड़ी परम सौभाग्य की बात है कि ये विद्यालय इंग्लिश माध्यम के रूप में जब सरकार की योजना की शुरुआत हुई थी उन प्राथमिक विद्यालयों में है। और मैं अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर प्रधानाचार्य महोदय के नेतृत्व में इस विद्यालय का जो स्टाफ है वो अपने आप में अद्भुत है। हनुमानगढ़ जंक्शन वार्ड नंबर 50 जहां पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जिसका वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और जिसके अंदर साइकिल वितरण का भी प्रोग्राम किया गया है। आज मैं कहना चाहूँगा अभी इस स्कूल ने जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने इस स्कूल को दी थी, इस स्कूल ने उसको पूरी तरह से निभाया है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षा में बहुत अग्रसर है। ऐसी बात नहीं है अभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहीं पीछे रहे हैं। और मैं वार्ड पार्षद होने के नाते गर्वित महसूस करता हूँ
कि मेरे स्कूल में मेरे वार्ड में ये स्कूल है और इस स्कूल में लगभग हनुमानगढ़ के विभिन्न भागों से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स से मैंने बात की, जो काफ़ी खुश है। आज हमारे स्कूल में 4 कार्यक्रम हमने रखे थे। पहला था एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, दूसरा नगर परिषद की तरफ से इंटरलॉकिंग का जो कार्य किया गया है उसका शिलान्यास हुआ था, और तीसरा 9th क्लास की बच्चियों के लिए जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम था, और चौथा था परीक्षा पे चर्चा पे बच्चों की सहभागिता आज हुई थी। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से जंक्शन में अबोहर मार्ग स्थित श्री गोविंद धाम गौशाला में कार्यक्रम आयोजित कर उल्लेखनीय कार्यों के लिए 3 महानुभावों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गौशाला समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरडा, जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी, शिक्षा अधिकारी सुनीता भाटी, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल आरसी देहड़ू, डॉक्टर बलदेव सेवटा, अनिल पूनिया ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस मौके पर अतिथियों की ओर से जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी, प्रिंसिपल पवन कौशिक को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद परिषद सदस्यों की ओर से गौवंश को खिलाने के लिए गौशाला को 397 किलोग्राम गुड़ भेंट किया गया। जो हमने किया, इस दौरान हमने यहाँ पे सर्वे करके पैसे तो 5 आदमी 2 आदमी है, 3 जनों का बहुत बेहतरीन सम्मान किया जो डिजर्व करते थे। परिषद कभी भी उन्हीं को सम्मान करती है जो डिजर्व करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने सम्मान किया हमारे पवन जी कौशिक है, जो कि जोड़किया स्कूल के प्रिंसिपल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने बिजनेस वहाँ का स्कूल का रिजल्ट दिया है, तो उनको सम्मान किया। आबकारी अधिकारी थे हमारे जिला आबकारी अपने संजीव पटावरी साहब, 150 छापा मार के उन्होंने हथकड़ शराब बंद कर दी। तो इस सर्वे करके इनको हमने 3 लेवल बड़े सम्मान किया। सुमन चावला जी को करना था लेकिन वो आ नहीं पाई, रामचंद्र जी भी किसी कारण से आ नहीं पाए, वो अगली बार में उनको करेंगे। और परिषद का यही काम है सदैव समाज सेवा का, और इसी काम में लगी रहती है। आज जो इतना गुड़ खिलाया गौ माता को, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हनुमानगढ़ के 19 वर्षीय अंश वालिया ने मिस्टर राजस्थान बनकर जिले का नाम रोशन किया है। मिस्टर राजस्थान बनने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे अंश वालिया का विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। अंश वालिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उनके पिता ने उन्हें काफी सहयोग और प्रेरित किया। इसके चलते उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसी का परिणाम है कि उन्होंने मिस्टर राजस्थान बनकर अपने परिवार और हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया। अंश वालिया ने कहा कि कड़ी मेहनत और लगन के चलते कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। मेरा नाम अंश वालिया है और हाल ही में मैंने मिस्टर राजस्थान का टाइटल जीता है। मिस्टर राजस्थान के स्टार्ट मेरा बचपन से कुछ ऐसा था कि हाँ मेरे को कुछ बड़ा करना है। ये छोटे छोटे सपने, छोटे चीजें में मैं कभी ध्यान नहीं देता था। मैंने शुरुआत से ही बड़ा सोचा है, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं हनुमानगढ़ को आगे और रिप्रेजेंट करूं। तो मैं हनुमानगढ़ से 8वीं 9वीं कक्षा के बाद मैं बाहर निकल गया था जयपुर में पढ़ाई करने के साथ साथ इस जो अदर करिकुलर एक्टिविटी है इन सब में भी ध्यान देने। मैंने 3 साल काफी अलग अलग चीजों में भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि डांस कंपटीशन, अलग अलग विभिन्न जो मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स और अलग अलग एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स। बट रिसेंटली जो अभी 1-2 महीने पहले प्रतियोगिता हुई मिस्टर राजस्थान की, वो पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा पेजेंट शो है। उस पेजेंट शो में कम से कम 2000 ऑनलाइन एंट्री आई थी, जिन्होंने अपना ऑनलाइन में भी बहुत एक अच्छा प्रस्तुत किया। 2000 में से उन्होंने सीधा 1800 को मना कर दिया और 200 को उन्होंने ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया। ऑफलाइन इंटरव्यू में आपसे 1-to-1 इंटरव्यू किया जाता है कि आप क्या उसके लिए वर्दी हो या नहीं हो। तो इसमें भी छोटे छोटे चीजें देखी जाती है, बट जो मेन मिस्टर राजस्थान का कॉम्पिटिशन होता है वो होता है 30 फाइनलिस्ट के अंदर। जो 200 में से एंट्री आई थी, जिसमें से 170 को वहीं पे हटा के एलिमिनेट करके सिर्फ 30 जनों को बोला गया कि आप ही है जो फाइनल में जाएंगे और ये प्रतियोगिता सिर्फ आपसे ही आगे जर्नी कंटिन्यू होगी। तो मेरी जर्नी, जब मैं उस फाइनलिस्ट 30 में आया तब मुझे पता था कि हाँ
अब यहाँ से पीछे मुड़ के कहीं नहीं जाया जा सकता। अब मेरे को बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे पीछे मुड़ के मेरे को देखना ही नहीं। क्योंकि 2000 में से 30 जनों के अंदर भी सिलेक्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। 30 जनों में फिर हमारा 1.5 महीने तक इस कंपटीशन चला गया, जिसमें अलग अलग ऑनलाइन सेशंस होते थे, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग डेवलपमेंट, आपका डिसिप्लिन, सब कुछ देखा जाता था। उसमें 1.5 महीने के प्रोसेस में जो आखिरी के 3 दिन थे वो थे हमारे फाइनलिस्ट के विनिंग के दिन। जो आखिरी के 3 दिन थे उन्हीं में ही फाइनलिस्ट में से जो विनर थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो डिसाइड होना था। तो वो 3 दिन में अलग अलग था। मैं आपको स्टार्टिंग से प्रॉपर बताता हूँ 3 दिन हमारे कैसे भी थे। तो जो रहना बहना, खाना पीना सब उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड होता है। आपको सुबह से लेके रात तक तीनों दिन आपको वो आपके अंदर रखते हैं, आपको देखते हैं, आपको परखते हैं कि आप उसके लिए काबिलियत है या नहीं है। तो फर्स्ट डे में हमारे हुए थे कुछ शूट्स और हमारे थोड़े बहुत राउंड्स हुए थे जिसमें आपकी वॉक देखी गई थी। सेकेंड डे में हमारे हुए थे जो आपके फोटो सेशंस होते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो और आपका टैलेंट कैसा होता है। और थर्ड राउंड था हमारा फाइनल राउंड। फाइनल राउंड सबसे ज़्यादा टफ इसीलिए था क्योंकि उसके अंदर जो मॉडलिंग में जो आप सब एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, बट जो आपको सीधा गिराता है वो होता है क्वेश्चन आंसर राउंड। क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको जनरल नॉलेज और तरीका सब कुछ, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और कुछ आपको बोलने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को पता न लगे। आपको आंसर पता हो या ना हो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और कैसे आप अपने आंसर को उनके क्वेश्चन से मिक्स करके एक नया आंसर बनाते हैं वो देखा जाता है। टाउन थाना पुलिस ने निजी अस्पताल के सामने से बाइक चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरीशुदा बाइक भी बरामद कर ली है। थाना प्रभारी वेदपाल शिवराण ने बताया कि अजय पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी साबुआना, तहसील टिब्बी, हाल आरसीपी कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन ने 30 दिसंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बहन टाउन में जंक्शन रोड स्थित अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती थी। वह 24 दिसंबर 2023 की रात्रि को अपनी बाइक नंबर RJ 31 SR 6308 लेकर बहन से मिलने हॉस्पिटल आया हुआ था। हॉस्पिटल के आगे बाइक खड़ी कर अंदर चला गया। जब उसने 25 दिसंबर को अल सुबह अपनी बाइक संभाली तो नहीं मिली। उसने इधर उधर काफी तलाश की परंतु बाइक का कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात जना उसकी बाइक चोरी कर ले गया था। थाना प्रभारी शिवराण के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई को सौंपी गई। वारदात का खुलासा करने के लिए गठित विशेष टीम की ओर से तकनीकी सहायता, घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक की गई। मानवीय आसूचना संकलन कर अज्ञात आरोपियों की पहचान की गई। घटना को अंजाम देने वाले शकीन उर्फ खीनी पुत्र रमजान खां निवासी वार्ड 4 गांव फतेहपुर PS संगरिया व फिरोज खां पुत्र इनायत खां निवासी वार्ड 14 ढाणी ढालिया PS हनुमानगढ़ टाउन को गिरफ्तार कर चोरीशुदा बाइक बरामद की। दोनों आरोपियों का PC रिमांड हासिल कर बाइक चोरी की अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई के अलावा कांस्टेबल महंगा सिंह व भूपेंद्र शामिल थे। स्कॉर्पियो गाड़ी से 1 क्विंटल 11 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामदगी के मामले में फरार चल रहे सप्लायर को सदर थाना पुलिस ने सोमवार को धर दबोचा। गिरफ्तार सप्लायर चूरू जिले का निवासी है। सदर पुलिस थाना प्रभारी SI तेजवंत सिंह ने बताया कि 23 सितंबर 2023 को कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर RJ 43 TA 0360 में रखे 6 प्लास्टिक थैलों में भरा 1 क्विंटल 11 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया था। इस प्रकरण में मेघाराम निवासी जाटों का मोहल्ला रेडा PS सांडवा जिला चूरू, विकास गोदारा उर्फ विक्की निवासी कुम्हारों वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़, कमलेश कुमार निवासी वार्ड 7, हनुमान सागर चाखू PS चाखू जिला फलोदी को गिरफ्तार किया था। इस संबंध में मुकदमा नंबर 3102023 धारा 8815 25 NDPS एक्ट के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में बाबूलाल पुत्र बजरंगलाल महिया निवासी तेहन देसर तहसील बीदासर जिला चूरू की ओर से डोडा पोस्ट सप्लाई किए जाने की बात सामने आई, लेकिन वह मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। सोमवार को सप्लायर बाबूलाल को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। सप्लायर से अनुसंधान किया जा रहा है। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।